हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिनके बच्चे की एज अभी 1 साल से कम है, क्योंकि बर्थ से लेके 1 साल तक का टाइम बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस एज ग्रुप में बच्चे का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। इस टाइम पे बच्चा बहुत नई एक्टिविटी सीखता है, जैसे कि पलटना, बैठना, खड़े होना, खाना खाना, चीज़ों को समझने लगता है बच्चे का टीथिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। कई सारे बच्चे में चेंजेस आते हैं और ये 1 साल बच्चे और पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि बच्चा अपनी बात को बोलकर पेरेंट्स को नहीं बता पाता। वो केवल इशारों में समझाता है और पेरेंट्स को भी उसकी बात इशारों में ही समझनी होती है। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि 1 साल से छोटे बच्चे के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आपको किन 5 बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम देंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है उस केस में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये भी कहा जाता है कि बच्चे बिना रीज़न्स के नहीं रोते हैं, चाहे वो कितने छोटे क्यों ना हो। जिसके मेन रीज़न होते हैं बच्चे को नींद आ रही है, बच्चे को भूख लग रही है, बच्चे की बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है या बच्चे के गैस हो रही है। बच्चे के रोने का एक मेन रीज़न होता है कि बच्चे को गैस हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। और स्पेशली अगर बच्चा 1 साल से छोटा है उस केस में, तो अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आप सबसे पहले उसके पेट पे हाथ लगा के चेक करिए कि उसका पेट टाइट तो नहीं, क्योंकि अगर बच्चे का पेट टाइट है तो जिसका एक रीज़न है कि बच्चे को गैस हो रही है। इस केस में आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को जब भी आप दूध पिलाएं तो उसे प्रॉपर पोजीशन में लिटाकर दूध पिलाइए। उसके सिर के नीचे हाथ लगाइए प्रॉपर, और अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क पीता है तो उसके सिर के नीचे पिलो लगाइए एक हल्का सा। आप देखेंगे अगर बच्चा प्रॉपर पोजीशन में लेट कर दूध पिएगा तो उसे गैस कम होगी। नेक्स्ट है, जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं और अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो उसे डकार ज़रूर दिलवाइए। नेक्स्ट है, बच्चे को गैस होने के केस में आप उसकी नाभि पे हींग का पेस्ट बना के लगाइए। इससे बहुत जल्दी बच्चे की गैस पास हो जाती है, बच्चे को बहुत आराम मिलता है। और नेक्स्ट है, अगर बच्चा 2 मंथ से बड़ा है तो आप उसे टमी टाइम ज़रूर दीजिए। टमी टाइम देने का मतलब है बच्चे को पेट के बल लिटाइए। ये आप 15 से 20 मिनट डेली कर सकती हैं। टमी टाइम अगर बच्चे को आप देंगी तो आप देखेंगे कि बच्चे के गर्दन का सपोर्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चा जल्दी बैठना सीखता है, जल्दी खिसकना सीखता है। इसलिए 2 मंथ से बड़े बच्चे को आपको टमी टाइम ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट है, 5 मंथ के बाद कई बच्चे साइन देने लगते हैं कि वो खाना खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो उस समय अपने डॉक्टर से बात करके तुरंत बच्चे का खाना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ पेरेंट्स बच्चे को खाना देने में काफ़ी लेट कर देते हैं, वो 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद देते हैं, तो देखा जाता है कि बच्चा खाना खाने में बहुत परेशान करता है। फ्रूट्स प्यूरी बच्चे को सबसे पहले दी जाए तो वो सबसे अच्छी होती हैं, जैसे बनाना प्यूरी, एप्पल प्यूरी, चीकू प्यूरी, एवोकाडो प्यूरी। ये सब हम बच्चे को खिलाते, बच्चा उससे बहुत चाव से खाता है। और जब बच्चा खाना खाना स्टार्ट करे तो उसके साथ ही बच्चे को पानी देना भी शुरू कर दीजिए। बच्चे को बॉइल्ड वाटर ही दीजिए, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे। 1 साल से छोटे बच्चे को आपको नमक और चीनी नहीं देनी है, लेकिन ध्यान रखिए कि बच्चे का खाना टेस्टलेस ना हो। हमें तो लगता है कि छोटा बच्चा है, इसे टेस्ट का ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। इसलिए आप जो भी चीज़ बनाएं, जैसे आप खीर बना रहे हैं तो उसमें डेट सिरप डाल सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि ये थोड़ा टेस्टी हो जाएगा और बच्चा इसे आराम से खाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 साल से छोटे बच्चे की दिन में 2 बार मालिश करनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में कोकोनट ऑयल से बच्चे की मालिश करिए और ठंड के मौसम में आप बादाम रोगन तेल यूज़ कर सकते हैं। और 1 घंटे के बाद बच्चे को नहला दीजिए अगर आप मॉर्निंग में बच्चे की मालिश कर रहे हैं। इवनिंग में बच्चे को नहलाना ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए ऑयल कम यूज़ करिए शाम की मालिश। और नहलाने के बाद बच्चों के बालों में ऑयल नहीं लगाना चाहिए। आप मालिश में जो ऑयल लगाते हैं वो सफिशिएंट होता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग के 1 साल तक बच्चे के वेट का अच्छे से ध्यान रखिए। बच्चे का बर्थ के बाद 1 वीक तक वेट कम होता है, जो बिल्कुल नेचुरल है, पर उस 1 वीक के बाद बच्चे का वेट हमेशा बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 6 मंथ पर बच्चे का वेट बर्थ वेट का डबल हो जाना चाहिए। यानी बर्थ के टाइम पर अगर बच्चे का वेट 3 kg था तो 6 मंथ पर उसका वेट 6 kg होना चाहिए, और 1 साल पर बच्चे का वेट बर्थ वेट का ट्रिपल होना चाहिए। यानी अगर बर्थ वेट 3 kg था तो 1 साल पर उसका वेट कम से कम 9 kg होना चाहिए।
कुछ बच्चों का वेट स्टार्टिंग के 6 मंथ तक तो बढ़ता है प्रॉपरली, पर उसके बाद नहीं बढ़ता, जिसका मेन रीज़न होता है कि स्टार्टिंग के 6 मंथ बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे था तो उसका वेट प्रॉपरली बढ़ा, बट जैसे ही वो फूड पे आया तो वो प्रॉपरली फूड नहीं खा रहा, जिसकी वजह से वेट नहीं बढ़ रहा। तो आपको ध्यान देना है कि बच्चा प्रॉपरली खाना खाए 6 मंथ के बाद से। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टिप जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को 1 साल तक खाने की प्रॉपर आपको आदत डाल देनी है, क्योंकि अगर बच्चा 1 साल तक खाना नहीं खाएगा तो उसके बाद फिर वो आपको खाने में बहुत परेशान करेगा। इसलिए कोशिश करिए कि 8th मंथ से बच्चा 3 मील दिन में लेने लगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, से बच्चे की पूरी तरह से फूड हैबिट डेवलप हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।